अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साइकोलॉजी के इस सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 3 ज़हानत। आज का हमारा टॉपिक है ज़हानती आजमाइश। पिछले सेशन में हमने ज़हानत की पैमाइश के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी, जिसमें हमने ज़हनी उम्र और ज़हानती कदरे हिंसा के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज हम ज़हानती आजमाइश के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ज़हानती आजमाइश यानी क्या। ज़हानत की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आजमाइशों को ज़हानती आजमाइश कहते हैं। ज़हानत की पैमाइश करने के लिए यानी बच्चा कितना ज़हीन है, कितनी ज़हानत है, ज़हनी उम्र कितनी है, तो पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आजमाइशों को ज़हानती आजमाइश कहते हैं। ज़हानती आजमाइश की किस्में देखते हैं। यह हमारा बहुत छोटा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमेशा बोर्ड में इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी में सवालात आते ही हैं। तो सेक्शन सी में आने वाले सवालात हम देखेंगे किस तरह से आते हैं। ज़हानती आजमाइश की किस्में, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ज़हानती आजमाइश की 4 किस्में हैं। पहला इनफरादी ज़हानती आजमाइश, इज्तिमाई ज़हानती आजमाइश, थर्ड है लफ्ज़ी आजमाइश और फोर्थ है गैर लफ्ज़ी आजमाइश। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनफरादी ज़हानती आजमाइश किसे कहते हैं। एक ही वक्त पर एक साथ एक ही फ़र्द को दी जाने वाली आजमाइश को इनफरादी ज़हानती आजमाइश कहते हैं। बहुत आसान सी तारीफ़ है ये इनफरादी ज़हानती आजमाइश की कि एक ही वक्त पर एक साथ एक ही फ़र्द को दी जाने वाली आजमाइश इनफरादी ज़हानती आजमाइश कहलाती है। सेकंड देखते हैं इज्तिमाई ज़हानती आजमाइश। एक ही वक्त पर एक साथ कई लोगों को दी जाने वाले आजमाइश को इज्तिमाई ज़हानती आजमाइश कहते हैं। आजमाइश के नाम पर से हमें पता चल इनफरादी यानी अकेला, इज्तिमाई यानी कि ग्रुप के साथ। तो इनफरादी में हमने क्या देखा कि एक ही वक्त पर एक साथ एक ही फ़र्द, और इज्तिमाई में क्या आएगा, एक ही वक्त पर एक साथ कई लोगों को दी जाने वाली आजमाइश को इज्तिमाई आजमाइश कहते हैं। उसके बाद थर्ड है लफ्ज़ी आजमाइश। जिस आजमाइश में महज तहरीरी सवालात हो और उनके जवाबात तहरीरी हैयत में देने हो तो उसे लफ्ज़ी आजमाइश कहते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, अभी यूनिट टेस्ट देंगे उस सेकंड, और हमेशा जो एग्ज़ाम देते हैं हम तो कौन से आजमाइश है वो हमारी लफ्ज़ी आजमाइश, जो तहरीरी यानी सवालात लिखे हो और उसके में हमें जवाबात तहरीरी हैयत में यानी लिखने की सूरत में ही लिखने हो तो वो हमारी लफ्ज़ी आजमाइश है। फोर्थ देखते हैं हम गैर लफ्ज़ी आजमाइश। जिस आजमाइश में तस्वीरों के ज़रिए या किसी अमल के ज़रिए ज़हानत की पैमाइश होती है और लफ्ज़ों का कम अज़ कम इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी आजमाइश को गैर लफ्ज़ी या अमली आजमाइश कहते हैं। क्या आएगा, हमने पहले लफ्ज़ी आजमाइश में क्या देखा कि जिसमें सवालात तहरीरी हो और जवाबात भी तहरीरी हैयत में लिखने हो वो लफ्ज़ी, और जिस आजमाइश में तस्वीरों के ज़रिए या किसी अमल के ज़रिए ज़हानत की पैमाइश की जाती हो जिसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत कम हो, ऐसी आजमाइश को गैर लफ्ज़ी आजमाइश कहते हैं। ये चारों किस्में और इन चारों की तारीफ़ आपको याद करनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। उसके बाद हम देखते हैं चंद अहम आजमाइशें। अलग अलग नफ्सियात दानों ने ज़हानत की पैमाइश की है और ज़हानत की पैमाइश करने के लिए अपने मुताबिक अलग अलग ज़हानती आजमाइश बताई है कि किस तरह हम ज़हानत की आजमाइश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैनफोर्ड की ज़हानती आजमाइश। स्टैनफोर्ड की ज़हानती आजमाइश में क्या होता है
कि स्टैनफोर्ड की जहानती आजमाइश बेशतर तौर पर बच्चों की जहानत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती है और ईस्वीसन 1905 में फ्रेंच ज़बान में इनफरादी जहानती आजमाइश की तश्कील दी गई है। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग नफ्सियातदान ने जहानती आजमाइश की है, जो आपको आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 36 और 37 पर मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं वैक्सलर की जहानती आजमाइश। जिस तरह स्टैनफोर्ड ने अपने मुताबिक जहानत की आजमाइश की, उसी तरह वैक्सलर ने भी जहानती आजमाइश की। उसकी आजमाइश का नाम है वैक्सलर जहानती स्केल। यह आजमाइश बच्चे से लेकर तो बालिग उम्र के लोगों की जहानती पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब बच्चे के ऊपर भी ये आजमाइश कर सकते हैं और बुज़ुर्गों के ऊपर भी ये आजमाइश कर सकते हैं। वैक्सलर ने बालिग उम्र के अफराद के लिए तैयार की गई आजमाइश कितना है, 16 साल से लेकर तो 64 साल तक के बालिग उम्र के लोगों की जहानत की पैमाइश करती है। उसमें क्या होता है, वैक्सलर ने जहानत की मालूमात के लिए रियाजी, आंकड़ों, यकसानियत वगैरह के ज़िमन में जहानत की पैमाइश की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, रेवन की जहानती आजमाइश। रेवन के ज़रिए लिसानी और तहज़ीबी असरात जहानती आजमाइश की तश्कील दी गई है, जो तालीमी मैदान के इस्तेमाल में गैर लफ्ज़ी आजमाइश है। रेवन की आजमाइश को गैर लफ्ज़ी आजमाइश भी कहते हैं। जॉन सी रेवन के ज़रिए 1936 में यह आजमाइश की तश्कील हुई है। उसके बाद हमारी लास्ट है कॉफमैन की जहानती आजमाइश। कॉफमैन की जहानती आजमाइश के ज़रिए आलमी सतह पर ये बहुत मशहूर है। इनके ज़रिए तैयार की गई कॉफमैन एस्मेंट पैट्री फॉर चिल्ड्रन और दीगर जहानती आजमाइश की पैमाइश के लिए नहायत मशहूर है। इलावा अजी कॉफमैन ने एंडोस्टिल इंडियल एल्ट यानी KAIT बालिग अफराद की जहानती आजमाइश के लिए भी बहुत कारआमद है। तो इसी तरह स्टैनफोर्ड, वैक्सलर, रेवन और कॉफमैन, इन 4 नफ्सियातदानों ने अपने अपने तरीके से जहानत की पैमाइश के लिए जहानती आजमाइशों की बुनियाद डाली और बच्चे की, बूढ़े लोगों की कितनी जहानत है, जहनी उम्र कितनी है, हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं।